दीपावली के पूजन में या किसी भी पूजन में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कैसे रखनी चाहिए, कैसे स्थापित करनी चाहिए। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर गलत ढंग से आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखकर पूजन करते हैं तो पूजा का शुभ फल तो प्राप्त नहीं होता, बल्कि अशुभता बन जाती है, जिसके कारण आप पूरे वर्ष भर परेशानी में रहते हैं, दरिद्रता में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। क्योंकि वो गलती इतनी बड़ी आपसे हो जाती है अनजाने में, जिसके कारण उसका शुभ फल के बजाय अशुभ फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिवाली पूजन हो या किसी भी प्रकार का पूजन हो, हमेशा कैसे रखनी चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति किस प्रकार से एक साथ पूजा कर रहे हैं तो रखें। पहली बात, माता लक्ष्मी और गणेश की जुड़ी हुई मूर्ति कभी नहीं लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें, भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता की जो मूर्ति आप लेने जा रहे हैं उसकी जो सूंड है वो हमेशा बाईं ओर रहनी चाहिए। यह एक गृहस्थ पूजन में हमेशा सुख, सौख, समृद्धि और शांति लाती है, विघ्न बाधाओं को हरती है। ध्यान रखें इन बातों को। वहीं लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति में उंदीर की सवारी जरूर होनी चाहिए, उसमें उंदीर यानी कि चूहा जरूर उपस्थित होना चाहिए। मोदक हाथ में हो, इस मुद्रा में मूर्ति भगवान श्री गणेश की लेनी चाहिए। और वहीं माता लक्ष्मी की मूर्ति विशेष ध्यान रखें, वरहस्त हो, यानी कि आशीर्वाद देते हुए हो, कमल का फूल धारण किए हुए हो और धन की वर्षा कर रहा हो एक हाथ, और सवारी उनकी विशेष ध्यान रखें, कमल पर बैठी होनी चाहिए, खड़ी मूर्ति नहीं लें। सवारी के रूप में सिर्फ और सिर्फ कमल पर बैठी हुई मूर्ति। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो कमल पर बैठी हुई मूर्ति हमेशा खरीदें। और उल्लू की सवारी वाले बहुत से लोग ले लेते हैं और बोलते हैं बहुत धन आता है। धन नहीं आता, बल्कि पूरे वर्ष भर व्यक्ति उल्लू ही बन जाता है। इसलिए ध्यान रहे, लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति हो, गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति हो, बैठे हुए अवस्था में विशेष ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति पूजन में स्थापित करनी चाहिए, रखनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत तरीके से आप रखकर हर साल पूजा करते हैं तो पूजा का कोई शुभ फल तो प्राप्त नहीं होता, बल्कि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा दिवाली के पूजन के बाद ऐसी लड़ाई होती कि एक दूसरे से मारा मारी, खून खच्चर सब हो जाता है। देखा होगा कभी कभी दीपावली के बाद दुर्घटनाएं घट जाती हैं। दुर्घटनाएं नहीं हुई तो घर परिवार में पता चला कलेश बना है, पैसों की तंगी आ गई। अगर आपको गणेश लक्ष्मी की सही ढंग से मूर्ति नहीं रखना आता तो इस वीडियो में तो बताएंगे और इसी अनुसार पूजन करें। और कारण यह है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की माता जी हैं, लक्ष्मी जी के पुत्र हैं भगवान श्री गणेश। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि गणेश जी को बाईं ओर बैठा देते हैं और लक्ष्मी जी को उनके दाहिने ओर बैठा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले लक्ष्मी जी का मतलब सीधा है कि अपने बाएं हाथ के सामने, बाएं हाथ के ठीक सामने माता लक्ष्मी को बैठाना चाहिए। नोट कर लें, अपने बाएं हाथ के ठीक सामने माता लक्ष्मी को बैठाएं और अपने दाहिने हाथ के ठीक सामने भगवान श्री गणेश को बैठाएं। यानी कि पहले लक्ष्मी जी को बैठाएं, फिर गणेश जी को बैठाएं। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह माता और पुत्र हैं। आप क्या करते हैं, अगर अपने बाएं हाथ के सामने गणेश जी को बैठा देते हैं और अपने दाहिने हाथ के सामने लक्ष्मी जी को बैठा देते हैं, तो ये पुत्र और माता का स्वरूप नहीं हुआ, ये पति पत्नी का स्वरूप हो जाता है, जिससे दोष लगता है
और दोष इतना बड़ा लगता है कि आपको तकलीफ देता है हर पूरे 1 साल तक, और फिर अगले साल आप अनजाने में वैसे ही अगर रखते हैं तो नुकसान होता है आपका। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पुत्र और माता का संबंध है, इसलिए अपने बाएं हाथ के सामने लक्ष्मी जी को रखें और अपने दाहिने हाथ के सामने भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश को रखें और इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। देखो घर में सुख, समृद्धि, शांति स्थापित होगी और साथ ही साथ आर्थिक तंगी जो पूरे साल बनी रहती है वो भी दूर होगी, क्योंकि सही ढंग, सही विधि और सही तरीके से की गई पूजा लाभान्वित होती है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो, और लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप समय समय पर देख सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।